हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हाल ही में आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि रेलवे ने 7,934 से ज़्यादा वैकेंसी डिक्लेयर की है और इस वैकेंसी की तैयारी के लिए आप सभी लोग पूरी मेहनत के साथ में और पूरे जुनून के साथ में लग गए होंगे। वो बच्चे जिनको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या मैं कहूं आरआरबी जेई के पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है, एक छोटा सा आइडिया मैं उन लोगों को दे देता हूं कि आरआरबी जेई में सिलेक्शन के लिए आपको पहले सीबीटी 1 देना होगा जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। उसके बाद में आपको सीबीटी 2 देना होगा और उस सीबीटी 2 के अंदर जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं उसके बेसिस पर मेरिट बनने वाली है और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीटी 1 जो एग्जाम आपका होगा उसका पैटर्न कैसा होने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसके साथ साथ यदि आप उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो कैसे आप उस एग्जाम को बेस्ट तरीके से क्रैक कर सकते हैं और इसके साथ ही इजी प्रेप आप लोगों का सीबीटी 1 क्रैक करवाने के लिए क्या प्लानिंग लेकर आया, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीबीटी 1 का जो पैटर्न है उसमें कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो इंफॉर्मेशन हमने निकाली है ये लास्ट नोटिफिकेशन से हमने निकाली है, अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हालांकि इसमें किसी चेंजेस के चांसेस हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो पिछली वैकेंसीज है उनके एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो सीबीटी 1 है उसके अंदर ये 4 पार्ट आपको दिखाई देंगे। पहला पार्ट आपका रहेगा मैथमेटिक्स, दूसरा पार्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा पार्ट आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और चौथा पार्ट आपका रहने वाला है जनरल साइंस। ये 4 पार्ट आपके रहेंगे। सर ये 4 पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? तो मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के अंदर 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड जनरल साइंस के अंदर अगेन आपको फिर से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगर हम लोग इनके मार्किंग सिस्टम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन यहां पर 100 है और उसके बाद में मैथ्स के 30 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मार्क्स अलॉट किया गया है। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क यहां पर आपको मिलने वाला है। तो टोटल यहां पर 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है जो कि पूरी तरीके से क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ये होता है कि आप यदि कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल है। अब कट ऑफ से कितने ज्यादा आपको मार्क्स मिल रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट के ऊपर। पूरी मेरिट जो होती है वो बनती है आपके सीबीटी 2 के बेसिस पर। और सीबीटी 2 में क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से हम चीजों को पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सीबीटी 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। अब हमारे दिमाग में चीज आ रही है कि सर यदि हमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस इनको पढ़ना है तो इनके सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ध्यान से। सबसे पहले हम लोग लेकर आए मैथमेटिक्स के सिलेबस को, जिसके अंदर आपको दिया गया है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। ये सारी चीजें जो आपको दी गई है मैथमेटिक्स के अंदर दी गई है। अपने आप में आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक यहां पर दिए गए हैं। यदि सिस्टमेटिक हम लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप आरआरबी जेई के क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं यदि आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। यदि आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर एग्जाम में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैथमेटिक्स यहां पर एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कहीं ना कहीं आपको वहां पर स्कोरिंग करने में मदद करता है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर। तो यहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सिस्टम, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग्स, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, similarities and differences, analytical reasoning, classification, direction, statement, arguments and assumptions etc etc। मतलब इस तरह के अगर कोई और छोटे मोटे टॉपिक है तो उनको भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं ये रीजनिंग के सिलेबस के अंदर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो आपके पास में थर्ड पार्ट है जनरल अवेयरनेस। तो आप उसके अंदर देख सकते हैं कि जो सिलेबस में दिया गया वो है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स,
इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एटसेट्रा। ये जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं ये जनरल अवेयरनेस के अंदर दिए गए हैं, जिनके ऊपर जनरल अवेयरनेस की जो टीम होगी जो आपको उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहने वाली है उसके लिए गाइड करेगी, उनके पीवाईक्यू सॉल्व करवाएगी, वो आपको और डिटेल में इसके बारे में बताएगी कि इन टॉपिक्स के अंदर कितना पढ़ना होता है, इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, क्या पॉइंट्स नहीं पढ़ने होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की जो टीम होगी वो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो और बनाकर आपको बताएगी कि इन टॉपिक्स के अंदर किस तरीके से पढ़ना होता है। मैं आपके सामने यहाँ पर एक सिलेबस लेकर आया हूँ जिसको मैंने यहाँ पर रीड आउट करके आपको बता दिया। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है जनरल साइंस, देखिए जनरल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट आपको पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। अब पॉइंट ये आता है कि सर कहां तक पढ़ें इसके अंदर, फिजिक्स को तो अगर हम लोग पढ़ना चालू करें तो उसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट आपके होते हैं ये अप टू 10th स्टैंडर्ड जो भी आपके सीबीएसई सिलेबस के अंदर या मैं कहूं कि एनसीईआरटी के अंदर जो अप टू 10th आपके पास में चीजें दी गई है वो आपको पढ़नी है। अगर आप उन चीजों को अच्छे से पढ़ पाए तो आप जनरल साइंस के किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहा होगा कि सर कैसे सीबीटी 1 के लिए प्रिपरेशन की जा सकती है, अगर हम सेल्फ पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है हम इन्हीं चीजों के अंदर पजल हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूं 26 जुलाई से इजी प्रेप की सीबीटी 1 की पूरी टीम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस लेकर आ रही है, जिन क्लासेस के अंदर आपको इनसे जुड़े क्वेश्चंस, इनसे जुड़े कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अब ये क्लासेस कब होने वाली है, इनकी टाइमिंग क्या रहने वाली है, इन सब के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे कि 26 जुलाई से जो क्लासेस होने वाली है उन क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे उन क्लासेस के लिए तैयार होंगे। तो एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताएं कि आप सभी बच्चे उन क्लासेस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि आप सीबीटी 1 की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक गूगल फॉर्म अटैच किया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूले, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए इजी प्रेप पर। वंस अगेन थैंक यू सो मच।